मामूली से दिखने वाले शीशे को भट्टी में पकाकर मुंह से फुलाकर जमीन पे गिराकर हुए सैकड़ों टुकड़े और उन्हीं से बना वो बोर्ड जो देश नहीं विदेश नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि ये कला राजा महाराजों के दौर से चली आ रही है। आखिरकार क्या है ये कला, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। भैया सबसे पहले अपना एक छोटा सा एक परिचय दीजिएगा आप। जी मेरा नाम महेश सुतार है। और यहाँ पे आप क्या कार्य करते हैं भैया? भैया ये जो कार्य है ये राजा महाराजों के दौर से चला आ रहा है और हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को कर रहे हैं। यहाँ पे ज्यादातर लकड़ी का बेस रहता है, उसके ऊपर काम करते हैं और दूसरा जो रहता है और वो मेटल हमारा। ये क्या हुआ भैया? ये कुछ नहीं हुआ, ये गिर के सारा ठीकरी हो गया है। दूसरा जो मटेरियल की बात कर रहा था वो यही है, ये ग्लास है और ये टूटने के बाद ठीकरी हो जाता है। फिर तो हम देखना चाहेंगे कि ये किस तरह से इसमें कार्य होगा। वो ब्लैंक पेपर होता है, उसके ऊपर अपन ड्राइंग बनाते हैं और ड्राइंग जो रहती है वो डिमांड के अनुसार होती है। और ड्राइंग बनने के बाद क्या होता है सर कि हम आपको ये पीवीसी पेपर होता है और इसके ऊपर हम फर्मा बना के और उसकी कटिंग करते हैं सर। और कटिंग करने के बाद हमारा दूसरा प्रोसेस होता है, पीवीसी पेपर से इस पे मार्किंग करते हैं। ये देखो मार्किंग कुछ इस तरह से दिखती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये ग्लास कटर है। अगर मैं कटर की बात करूं सर, इसके आगे एक छोटा सा डायमंड लगा हुआ और डायमंड से ये उसी को काटता है। ये कटिंग जो होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी सर। ये वो अब इस पे अपन चिपकाएंगे पेपर पे जो ड्राइंग करी हुई थी। और अगर चिपकाने का प्रोसेस करें तो सर इसमें ये ग्लू होता है, इस ग्लू से पहले इस तरह से सारा अप्लाई करके सारा उल्टा चिपकाया जाता है सर पहले इसको। अब सेकंड प्रोसेस में क्या रहता है कि पेपर पे ड्राइंग बनती है वुड मॉडल के हिसाब से। ड्राइंग बना के कटिंग करी है, कटिंग करने के बाद अपन ने इसकी लकड़ी की कटिंग करके और इसको चिपकाया अलग अलग पार्ट में। ये पार्ट देखोगे आप अलग है, पहाड़ अलग है, मोर अलग है, पीछे का ये अलग है, पूरा एक फ्रेम बन के और ये पूरा 3D में कंप्लीट होता है। और ये पेस्ट लगा दिया मैंने यहाँ पे पेपर पे जो उल्टा है, इसको मैं इस तरीके से रखूंगा, इसको इसका सेंटर देख के थोड़ा इसको सूखने देंगे अपन। ओके। और फिर उसके बाद क्या आप इसको पानी लगा के इस पेपर को हटाएंगे तो डिजाइन अंदर रह जाएगी और पेपर सारा रिमूव हो जाएगा इसका। पेपर का इस्तेमाल क्या है, तो मोर में भी आप पेपर का इस्तेमाल करते हैं? नहीं सर, मोर में पेपर का इस्तेमाल नहीं होता, इसकी गोले ज्यादा होती है सर जी। इस वजह से इसको ना एक एक टुकड़ा हाथ से लगाया जाता है सर। ओके। जितना भी देख रहे हैं ये सारा टुकड़ा एक एक चिमटे के द्वारा कटिंग करके और एक एक टुकड़ा लगाया जाता है। अब ये भैया 1 से 2 घंटे के लिए हम धूप में रखेंगे इसको। धूप में सूखने के बाद फिर इसका क्या करेंगे, गीला कपड़ा लेके पानी से इसको पूरा पेपर को हटाएंगे। ये पेपर इजी वे में हट जाएगा और हटने के बाद फिर इस तरह का अपना जो भी ग्लास था वो इस पे चिपक जाएगा। ये देखो सब रंग बिरंगे तरह के सारे कांच खिल के आ गए, पूरा मोर ने लगभग शेप ले लिया है। और अभी ये जहाँ पे कर्व है वहां पे ये एक एक अपने हाथ से काट के ऐसे ये टुकड़े लगाएंगे ये सारे। बाहर की साइड की फ्रेम की बात करें तो ये भी आपने हाथों से लगाए जो रंग बिरंगे ग्लास है? जी सर। सर ठीकरी की बहुत बड़ी खासियत ये होती है, जब सूरज अपना ढलता है ना तो उसका जो कलर आता है गोल्ड कलर, वो इस पे जब पड़ता है तो वो एकदम गोल्ड दिखता है जी। और इसको अपन थोड़ा सा अगर मूव करते हैं और सोलर लाइट की तरफ लेते हैं तो ये चांदी की तरह चमकता है। जो भी कलर की लाइट इस पे डलेगी या पड़ेगी तो ये उस कलर का हो जाएगा और जितने पीसेस है उन सारे पीसेस में वो कलर दिखेगी। अगर 1 लाख पीस है तो 1 लाख पीस में वो अलग अलग इमेज बनाएगा और वो लाइट दिखेगी। और इस तरह से पूरी सुंदर एक देखो आपके सामने पिकॉक दिख रहा है ना, इसी तरह का वो सारा अपने सामने आ जाएगा। कौन कौन से कलर के आपने ग्लास लगाए? देखो सर, इसमें ठीकरी ग्लास लगा हुआ है, इसमें बेल्जियम ग्लास लगा हुआ है, कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत पेंटिंग की भी एड कर रखी है हमने। पूरा फ्रेम बन के आपके सामने कंप्लीट है। आप हाथ फेर के देखिए, किधर भी हाथ फेरिए आप, पूरा ये एकदम सरफेस बिल्कुल क्लीन।